किसानों से। इस बार दिल्ली एक्सप्रेस का सफर अमेठी से। देश के सबसे ताकतवर परिवार के 3-3 सदस्य अमेठी और आसपास के इलाकों से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से और वरुण गांधी सुल्तानपुर से। पूरे देश की निगाहें इन 3 सीटों पर लगी हुई। राहुल गांधी के खिलाफ 2 उम्मीदवार तो पूरा देश जानता है, बीजेपी से स्मृति ईरानी और आप से कुमार विश्वास। लेकिन हम आपको कुछ और उम्मीदवारों से मिलाते हैं। अमेठी की सड़कों पर हम सियासी हाल जानने निकले तो पहले इस उम्मीदवार से सामना हो गया। राम उदित प्रजापति रिपब्लिकन पार्टी के हम चुनाव लड़ रहे हैं हावले गुट से। क्या हावले गुट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अमेठी से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटावले गुट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं सर। मैं ये भी कम से कम अखाड़े के राहुल गांधी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई देश वालों को बताना जरूरी है भाई साहब। नहीं तो पर्चा दाखिल हुआ। हाँ पर्चा दाखिल हमारा मार्ग तरीका है। बातचीत चल ही रही तब तक बीएसपी उम्मीदवार का काफिला निकला। डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह बीएसपी के उम्मीदवार हैं। देखिए जिसने सबसे पहले आगे बढ़कर हाथ मिलाया वो उनके बारे में क्या जानता है। आप इतना तेज मिले हाँ करके और क्या हाल है नेताजी, और फिर कह रहे कि कैंडिडेट कौन है? नहीं इसीलिए तो हमने कहा पहचान नहीं पाए ना। पहली दफा नेताजी को देखा है ना, इसके पहले देखा ही नहीं था। हमने बीजेपी की उम्मीदवार का हाल जानने के लिए बीजेपी दफ्तर का रुख किया। एक कमरे के बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हलचल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्मृति ईरानी के आने का इंतजार, रणनीति बनने लगी। और आगमन के दिन उनका स्वागत किस किस रूप से होगा, एक तो यह कार्यक्रम, और दूसरा कार्यक्रम जो है वह आने के बाद उनकी जो गांव की सभाएं लगनी है वो तिथि तो बाद में तय करेंगे। और अब राहुल गांधी के चुनाव कार्यालय का हाल देखिए। 7 मई को चुनाव है। वक्त अभी बहुत है, इसलिए जिलाध्यक्ष ने पार्टी के सबसे बड़े नेता का काम संभाला हुआ है। छोटे से कमरे में लोगों को कांग्रेस धड़ाधड़ ज्वाइन करा रहे हैं। और इसके बाद अमेठी की सड़कों पर लगातार 3 महीनों से धूल फांक रहे आपके कुमार विश्वास। आजकल सारे टीवी वाले अमेठी आए हुए हैं। देखिए एक चैनल यहाँ, एक चैनल यहाँ, सारे चैनल घूमते रहते हैं। विश्वास अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अमेठी को मत कर रख दिया। विश्वास की वजह से एक बात तो है कि अमेठी के चुनाव की चर्चा होने लगी है। जो किसान आदमी है, मजदूर किसान आदमी हम लोग हैं, तो हम लोगों का थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो। ये क्लियर यहाँ है कि यहाँ मतलब जो है न सपा न बसपा न भाजपा कुछ नहीं, न आप। यहाँ मतलब जो है राहुल जी के अलावा दूसरा कहीं कोई विकल्प ही नहीं है। मिलने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल आ जा, प्रियंका आ जा, 4-10 नहीं हमारी नहीं। अमेठी की बहस सुनने और सुनाने के बाद हम दिल्ली एक्सप्रेस पकड़ने अमेठी स्टेशन पहुंचे। सफर शुरू होते ही बहस फिर राहुल गांधी के इर्द गिर्द शुरू हो गई। ठेकेदारों को यहाँ पर आके उनको निरीक्षण करना चाहिए कि काम हो रहा है नहीं आ रहा। केवल 4 बार आके हाथ हिला के चल देते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं होता। सही करा भैया। अभी हम कहेंगे कि वो हर महीना आते हैं राहुल जी, हर महीना आते हैं। कितने से आते हैं और चले जाते हैं अच्छे से बंगले में। आपसे मिलते हैं ना हर महीना। बड़ा गुस्से में। हाँ, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। मोदी जी, केवल मोदी, भाजपा मोदी। मोदी अब जो है ना, मोदी के लिए आना अब की बार आएगा, देख लेना। आएगा, जरूर आएगा। तो मोदी यहाँ अमेठी थोड़ी आएगा। नहीं, मोदी तो यहाँ पर से नहीं जीते, क्योंकि राहुल के आगे जुड़ा है गांधी। अगर मेरे आगे गांधी जुड़ जाए तो मैं भी यहाँ से जीत सकता हूँ। कभी नहीं सकते हो। हाँ, अगर राहुल यहाँ से गांधी नाम न जुड़े ना तो हार जाए तुरंत। यहाँ तो न्यू परिवार की बनानी पड़ती है, और वो परिवार वो आज से नहीं है। वो परिवार आज हमारे विगत कई सालों से है, और अगर आज वो अमेठी से कई सालों से जीत रहा है तो उसने जरूर कुछ किया है जो लोग वहाँ के वोट दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं उसने नहीं किया। रायबरेली से अगर सोनिया गांधी जीत रही है, क्योंकि मैं रायबरेली से हूँ, तो उसने उस चीज को किया। हेलो, राहुल गांधी ना होते जो पद्मावत एक्सप्रेस आप देख रहे हैं ना, ये उन्हीं की देन है। ये उन्हीं की देन है। और ये जो मिल गई आपको ट्रेन, ये कहीं और से चलती है। रायबरेली से चल रही थी पहले, इसको बना दिया गया है प्रतापगढ़ तक के लिए। विकास किया है
ये आज के बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर से बहुत विकास कर चुका है। जो अस्थायी रूप से विकास रुका रहेगा, वो विकास उसका लाभ लोग ले रहे हैं। अब ये बच्चे थोड़े थोड़े लाभ के लिए सोच रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, इनको जरा से भी कोई लाभ मिल जाए तो सोचेंगे। यहाँ पर क्या नहीं किया गया? आज से 100 साल पहले भी सिंगल ट्रैक था और आज भी सिंगल ट्रैक है, जबकि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का एरिया था। इतना तो हो ही सकता था कि ये डबल ट्रैक हो जाए, इसलिए ट्रेनें और आवागमन फास्ट हो जाए। अभी भी 4 घंटे यहाँ से लखनऊ सिर्फ 140 किलोमीटर के लगते हैं। यहाँ कांग्रेस जीते अमेठी में, पूरे देश में नहीं, अमेठी के लिए मैं कह रहा हूँ। ये कुमार विश्वास स्मृति ईरानी इनको जो है अपनी अपनी जमानत बचाने में भी दिक्कत होगी। ये अमेठी की जनता है, यहाँ गांधी परिवार से लोगों का पर्सनली जुड़ाव है, इसलिए सारे लोग अंत तक राहुल गांधी को ही वोट देंगे। देश का क्या बाकी देश में बाकी देश के लिए हम ही लोग थोड़ी हैं, और लोग हैं, वो लोग भी कुछ फैसला करेंगे या सब फैसला हम ही लोग कर लेंगे। हम लोग अमेठी की जनता है, अमेठी के लिए फैसला पूरे देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि उसके गांव के लिए, देश के लिए कौन सा पीएम सबसे बेस्ट रहेगा। वो खुद स्वयं चुनाव करे। हर आदमी पढ़ा लिखा है, कोई बेरोजगार चाहे भले रहे हों, लेकिन इंटर BA सब लोग किए हैं। कुछ चेंज चाहिए अब के बारे में। चीन के चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत देख लिया कांग्रेस को, बहुत कुछ देख लिया, बहुत महंगाई देख लिया, रायबरेली में इतना मिल गया, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया मेरा? तुम कहाँ जॉब करने कहाँ पे जाते हो? रायबरेली की सड़कें देखी है? तुम जॉब करने कहाँ पे जाते हो? राहुल गांधी और सोनिया गांधी बनवाने के लिए आएंगी, कौन बनवाने के लिए आएगा बताइए? सोनिया जी का क्षेत्र है, की बातचीत नहीं है, हम इसकी बातचीत नहीं कर रहे। हाँ, इसकी बात नहीं कर रहे। आप उसके लिए सब उत्तरदायित्व है। वो VIP क्षेत्र नहीं है, रायबरेली VVIP क्षेत्र है, जहाँ का ये कंडीशन है, जहाँ का ये हाल है। अगर लाइब्रेरी में कर देंगी तो पूरा देश क्या करेगा? कुछ तो करेगा, तो कुछ तो कर रही है ना। तुम जहाँ जा करो वो भी कांग्रेस की ही दे। गाना सुन रहे हो? ये भी राजीव गांधी की देन, ये भी राजीव गांधी की देन। गाना जो सुन रहे हैं, गाना नहीं, मोबाइल जो आज हम लोग लेकर बने वो भी राजीव गांधी की देन। राजीव गांधी को जानते हो क्या? बहुत तो यार शर्मा के रहे हो। मैं हमारे बड़े भाई से बात करूँगा। अरे राजीव गांधी के बारे में बड़े भाई से बात करेंगे तो इंदिरा जी के बारे में कहोगे पापा से बात करेंगे। जानना ही चाहते पूछे आपकी बड़ी जबरदस्त। फौजी आदमी के बाद मुँह से दाढ़ी नहीं होगी तो होगी क्या? और मूछी दाढ़ी तो होगी। फौजी आदमी है और भूतपूर्व सैनिक है। भूतपूर्व सैनिक है। क्या चल रहा है अमेठी रायबरेली देश में राजनीति का मिजाज? राजनीति का मिजाज तो यही चल रहा है कि अभी जो है बाहर जैसे मोदी का बहुत हवा उड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि इलेक्शन आते आते उनके यहाँ इतना लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि अगर किसी तरह थोड़ी बहुत सीटें पा भी गए तो उससे उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। अब सरकार बनेगी तो कहीं न कहीं से कांग्रेस की बनने की उम्मीद ज्यादा दिखती है। बोलो डीलर क्या बोल? मुश्किल तो ये है कि इस इलाके में हर आदमी का मुंह भरा रहता है गुटखा और पान से। सही कहा। इस वजह से ज्यादातर लोग बोल भी नहीं पाते। हाँ बिल्कुल सही है ये। तो इनको जानती हो तुम? डांटती नहीं होगी, क्यों खाती? कहते हैं ना, हम लोग तो वही कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि लोगों को बताइए कि पुड़िया और गुटखा तो नहीं खाना चाहिए, इससे 90% वो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन दुनिया मानती नहीं है, पैसे खर्च दिखाती है। और जो अभी ये अंकल बात कर रहे थे तुम्हारे साथ में बैठे, मुझे ये पार्टी समझ में नहीं आती है। क्या समझ में आता है? नहीं। तो बेटा कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि हमारे लिए आईएसएम खुलवाया, जिसकी वजह से लाखों बच्चे मतलब यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं। तुमको नकार हटाए जैसे लग रहा है गाय पर निबंध पड़ रही है। मतलब कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया है, जैसे मतलब कॉलेज खुलवाया है और
उसकी वजह से बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। थोड़ा क्या होने वाला है कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन का मामला ज़्यादा। कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन जब मीडिया ने ऐसा फैला दिया है, ऐसे कि फला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई क्लियर पोजीशन नहीं पता चल पा रही। कहाँ की? इलेक्शंस में क्या होने वाले हैं, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, इसके बारे में आपको भी कंफ्यूजन है? हमें तो 100% कंफर्म है कांग्रेस सरकार बनेगी, यूपीए की। यस। एक बात है, जैसी लहर इधर है कांग्रेस की, वैसी देश में शायद दूसरे हिस्सों में पता नहीं है कि नहीं। एक्चुअली केवल लहर है, एक प्रचार है, भ्रामक प्रचार है, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। किसका? जो मोदी का, बीजेपी का। 100%। और ये भी लगता है कि लहर जो जिस तरह का माहौल बना था वो धीरे धीरे वक्त के साथ चेंज हो रहा है। शुरुआत में मोदी की खूब हवा जगह, धीरे धीरे आउट हो रहे हैं। हवा ना हो जाए। हवा हो जाएगी। जिस तरीके से आपकी सरकार की हवा निकली ना, उसी तरह बीजेपी की भी हवा निकलेगी। लेकिन आपकी सरकार की हवा कैसे निकल गई? आप कह रहे हो पूरी निकल गई, कुछ नहीं निकल गई। सारे अनुमान जो एग्जिट पोल थे वो सब माइनस में चलते चले जा रहे हैं। आप ये वही तो कंफ्यूजन फैला रहे हैं, यही चीज हम कह रहे हैं। मीडिया पहले भी जब दिल्ली के इलेक्शन हो रहा था तो यही बता रहा था कि 2 सीटें आ रही हैं, और कितनी सीटें आई, सरकार चलाई, और गिरा दी कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर। नहीं गिराई, उनकी अपनी खुद की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कमेंट कर रखा है? शपथ ग्रहण किया उस दिन से वो खाली वो प्लान कर रहे थे कि कौन सा मौका मिले मैं अपनी सरकार गिरा के अपने वो क्यों प्लान कर रहे थे? वो कतई प्लान नहीं कर रहे थे। केजरीवाल बहुत समझदार आदमी, और वाकई में वो चाहता है कि चेंज आवे, और वही एक पार्टी ऐसी जो चेंज ला सकती। भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, चाहे इनको बैठा दो चाहे उनको बैठा दो। दिल्ली एक्सप्रेस में हमारी मुलाकात कुछ सिख व्यापारियों से होगी। बहुत लोगों का मानना है कि बीजेपी ने उम्मीदवार गलत उतारकर लड़ाई से पहले अपने पांव में कुल्हाड़ी मार दी। और बाकी जगहों का क्या हाल है? प्रतापगढ़ का आपकी क्या रहेगा मामला? प्रमोद तिवारी अभी ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है। अभी कुछ प्रतापगढ़ का माहौल जल्दी समझ में नहीं आता। बीजेपी का टिकट कटने से जो अपना दल आ गई, उससे जो है कंपटीशन टफ हो गया। अच्छा, बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, अपना दल को दे दिया, उससे जो है टफ हो गया। तो ये तो अभी ये तो वहाँ भाजपा के नेता सोचे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके अंदर जो ये सब चीजें हो रही हैं, उनके अंदर खुद एकजुट नहीं है। बीजेपी ने खुद ही गलती की है टिकट न देके अपने कैंडिडेट को, जबकि जीती सीट थी वहाँ पे। अगर भाजपा को टिकट मिलता होता तो उसको फिर कोई हरा नहीं सकता था। प्रतापगढ़ में बीजेपी। हाँ, जो कैंडिडेट लगे थे, मतलब पहले से उन्होंने नए मजबूत कर रखी थी, अपनी जो है स्टार्टिंग से लगे हुए थे, और वो जीतते भी। कैंडिडेट आ गया फिर आदमी कंफ्यूजन में जो भी थे, जैसे मोती सिंह वगैरह थे, उनको टिकट। अच्छा, एक अग्रवाल साहब, वकील साहब को बीजेपी ने टिकट दिया रायबरेली। जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, और क्या होगा? जमानत जब्त हो जाएगी। राजा भैया भी अपना जगह ठीक, अपना जगह जो है वो तो कुंडा जो बड़ा हल्का बोल रहे धीरे राजा भैया का नाम लेने में प्रतापगढ़ के लोग थोड़ा धीरे बोलते थर्ड गियर में चले जाते हैं। बहुत कुछ नहीं है। राजा भैया शान है अपने प्रतापगढ़ की, ऐसी बात है। हम लोग को प्रतापगढ़ को जानता कौन है? नक्शे में साला नाम नहीं है इसका प्रतापगढ़ का। राजा भैया के नाम से जान लेते हैं, कम से कम दिल्ली में बता देते हैं हम लोग। वहाँ के राजा भैया क्षेत्र में तो अच्छे जरा बड़ा कायदे से बैठाते हैं हम लोग को। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि जहाज उड़ाने का सपना पाले बेरोजगार पायलटों को कौन है प्रधानमंत्री पद का पसंदीदा उम्मीदवार। दिल्ली एक्सप्रेस में सफर कर रहे ये युवा पायलट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से पायलट का लाइसेंस पा चुके, लेकिन एक अदद नौकरी का इंतजार 1.5 साल से। मोदी सरकार आएगी तो आएगी, जॉब तो आएगी, यही है बस। बाकी उनकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो खत्म ही कर दिया एविएशन सेक्टर। अरे यार, आप रायबरेली में राजीव गांधी ने वो बनवाया है उड़ान अकेडमी, और आप बोल रहे हो कि मोदी आएगा तो नौकरी मिलेगी। बताइए, ये तो एविएशन सेक्टर में। एविएशन सेक्टर में अभी इम्प्रूव होगा। अभी हर चीज का अप्स एंड डाउन होता है, तो अभी डाउन चल रहा है, अभी अब आएगा। आपको क्यों लगता है ऐसा? एक होता है कि डाउन हो रहा है, एक होता है उसको डाउन हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जाए। अब कोशिश नहीं करोगे तो डाउन तो चलता जाएगा। उन्होंने तो बेच खाया है, यही प्रॉब्लम।
अब देखो एयर इंडिया की क्या हालत है, एक टाइम पे नंबर 1 कंपनी थी वर्ल्ड की, अब उसको मतलब ऐसे है कि कोई जाएगा तो गाली देगा। आप लोग के बीच में पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं? पॉलिटिक्स को हमारा अलग ही रखते हैं, नेवर इन्वॉल्व। ये थोड़ा करते हैं बिकॉज बैकग्राउंड ऐसा है, पॉलिटिकली इंक्लाइंड, बिकॉज हिज डैड इज एन एमएलए। अच्छा, आपके पापा एमएलए किस पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से एमएलए है, इसीलिए आपका ऐसा? नहीं, मैं वोट बीजेपी को नहीं दे रहा, मैं वोट मोदी को दे रहा हूँ। मुझे पता है मोदी ही देश का भला कर सकते हैं, बीजेपी से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मोदी में विश्वास है। हाँ सर, बच्चों की बात सुन रहे हैं पायलट्स की? हम तो सबको सुन रहे हैं, लेकिन सर ये समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि मोदी की सरकार बनेगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि मतलब पार्टी का ही नाम हमेशा भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। कभी पर्सनल एक हर जगह तस्वीर देखी सिर्फ मोदी की। मैं नहीं समझता कि मोदी के आने के बाद देश में जब जो उसके मतलब जो है कैंपेनिंग में जितनी मतलब जो है जितना पैसा खर्च हो रहा है, जितना पैसा मतलब पानी की तरह बह रहा है, तो जाहिर सी बात तो कॉर्पोरेट जगत के लोगों का लग रहा है, तो वो भी आने के बाद उनका भला करना ही होगा। जैसे दूसरे करते तो वैसे करेंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला। मैं ये लिख के सरकार बनेगी। बहुत दिन के बाद कोई मुस्लिम मुझे ऐसा मिला जो कह रहा है कि मोदी की सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल, मैं हालात ऐसे दिख रहे हैं। केवल मोदी तो खर्चा नहीं कर रहे हैं, सभी लोग खर्चा कर रहे हैं। हाँ, पर्टिकुलर मोदी थोड़ी खर्चा कर रहे हैं। मोदी नहीं कर रहे हैं, पीछे कॉर्पोरेट जगत करती है, सबको पता है, ये सभी को पता है। और वो जब जीत के आएगी तो उनके लिए करना, उनको मजबूरी उनकी, वो तो हर पार्टी करती है। वही कॉर्पोरेट को बढ़ावा देंगे तो अच्छी बात है ना, इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। ये देश मतलब बड़ों को बड़ा बना रहा है, गरीब को ऊपर नहीं ला रहा।